डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से नए साल के डायरी कैलेंडर और डेस्क कैलेंडर का लोकार्पण किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में ऐसे स्थान हैं जिनकी खूबसूरती देखते बनती है, लेकिन उसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। इसी बात को केंद्र में रखकर पर्यटन विभाग की ओर से इस बार नया कैलेंडर तैयार किया गया और इस कैलेंडर में तमाम ऐसी जगहों को दर्शाया गया है जहां लोग घूमने जा सकते हैं। इसमें खास तौर पे ध्यान रखा गया है, सीज़न के हिसाब से फोटोग्राफी और कैलेंडर बनाई गई है। विंटर, समर, रेनी सीज़न के हिसाब से कहाँ पर्यटक जा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये कैलेंडर जो है पर्यटकों के पास भी पहुँचे और बिहार में बड़ा स्कोप है पर्यटन को लेकर के, टूरिज़्म को लेकर के, और इसको सही ढंग से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें, एक रोड मैप बनाएं और सही मायने में डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करें तो संभावनाएं जो हैं पर्यटकों की आने की बिहार, वो और बढ़ जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इनका अलग होना तय है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव आज की गठबंधन व्यवस्था में नहीं होगा। 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना अलग बात है और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना अलग बात। एक और आज महागठबंधन है 7 दलों का और एक और भाजपा और उनके कुछ सहयोगी दल है। इस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब किसके साथ कौन जाएगा नहीं जाएगा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना एक बात है और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना दूसरी बात है। जब आप सरकार चलाते हैं तो कई लोग उस लाभ के वजह से या डर से साथ में जुड़े रहते हैं। कल जब चुनाव होगा तो एक दूसरे का टांग खींचकर ये सब भागेंगे। बिहार में आज एक और पुल टूट गया। दरभंगा में कमला नदी पर बना पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया और हादसे के वक्त पुल से गुजर रहा ट्रक बीच नदी में लटक गया। इस पुल के टूटने से कई जिलों के 10 पंचायतों का संपर्क टूट गया है। बिहार में धड़ाम हुआ एक और पुल। दरभंगा में 2 हिस्सों में बटा पुल। कमला नदी में लटका सामान लदा ट्रक। दरभंगा में एक पुल उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब भारी भरकम ट्रक इस पुल से गुजर रहा था। तेज आवाज के साथ पुल टूटकर 2 हिस्सों में बट गया और सामान लदा ट्रक भी पुल से लटकते हुए हवा में झूल गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला नदी पर राजघाट मुख्य मार्ग के सोहरवा घाट पर बना लोहे का ये पुल काफी पुराना था, लेकिन दरभंगा सहित 5 जिलों मधुबनी, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर के 10 से ज्यादा पंचायतों को जोड़ने का यही एकमात्र साधन था। इस पुल के टूटने से अब लोगों के सामने आने जाने को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पुल टूटने से लगभग में 10 पंचायत, 15 पंचायत से अधिक और 7 से 8, 4 से 5 जिला का संपर्क टूट गया है, त्राहिमाम हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि तत्काल इस पर डायवर्सन बनाकर कार्य को रास्ता को बहाल किया जाए। इलाके की सूरत बदलने और विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2021 में इस पुल को मजबूत करने का निर्देश देने के साथ ही सती घाट, राजघाट, हसनपुर मुख्य मार्ग में एक नए पुल की भी सौगात दी थी, लेकिन विभागीय उदासीनता और निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से अब तक नए पुल का 10% काम भी नहीं हुआ है और पुराने पुल पर भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा जनता के हिस्से में अब सिर्फ परेशानी है। सवाल यही है कि क्या इस पुल की हालत से अनजान थे विभागीय अधिकारी? जर्जर पुल पर कैसे चल रही थी ओवरलोडेड गाड़ियां? सीएम के निर्देश के बावजूद पुल को क्यों नहीं किया गया दुरुस्त? क्या अधिकारियों को था ऐसे ही किसी बड़े हादसे का इंतजार? और सबसे बड़ा सवाल कि अब इस इलाके के लोगों को कैसे फौरी राहत पहुंचाएगा विभाग? विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा।